सो गाइस, आज हम देखेंगे पूरा वीपीसी का प्रैक्टिकल। मतलब एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, देन उसमें एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, देन प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, नेट गेटवे क्रिएट करेंगे, राउट टेबल्स क्रिएट करेंगे, राउट टेबल्स के अंदर अपन एंट्री करेंगे। तो अपन आज पूरा स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक डायग्राम क्रिएट करूंगा। ओके, पहले मैं डायग्राम क्रिएट करूंगा, उसके बाद अपन AWS कंसोल पे जाएंगे और अपन रिसोर्स क्रिएट करेंगे। ओके, वीपीसी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। ओके, वीपीसी। तो अब हम जाएंगे अपने AWS कंसोल पे। ओके, और यहाँ पे सर्च करेंगे वीपीसी। देन हम वीपीसी सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पे अपन देखेंगे वीपीसी। ओके, तो गाइस यहाँ पे ना हमको एक वीपीसी ऑलरेडी दिख रहा है बना हुआ। तो ये वीपीसी AWS है ना, डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है। ओके, मतलब अगर आप अपना AWS पे अकाउंट क्रिएट करते हैं और अगर आप सारे रीजन पे जाके चेक करोगे तो आपको एक वीपीसी ऑलरेडी मिलेगा बना बनाया। क्योंकि AWS ये मान के चलता है कि जो AWS का अकाउंट बना रहा है ना, वो न्यू लर्नर है, तो उसको वीपीसी के बारे में शायद इतना नॉलेज नहीं हो। तो अगर उसको मशीन लॉन्च करनी हो तो वो पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके देता है अपन को वीपीसी, ताकि अपन कोई भी EC2 मशीन इजीली लॉन्च कर पाए या फिर कोई भी सर्वर अपन लॉन्च कर पाए। ओके, तो अपन यहाँ पे आके क्रिएट करते हैं वीपीसी। ओके, तो आप अपने वीपीसी का नाम कुछ भी दे दो। तो मैं अपने वीपीसी का नाम दे रहा हूँ, लेट अस सपोज वीपीसी। ओके, और यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे एक साइडर रेंज। ओके, तो मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.0.0/16। सो हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं प्राइवेट साइडर रेंज। अगर आपका जो साइडर है, यहाँ पे आप जो साइडर दे रहे हो, अगर वो प्राइवेट आईपी के रेंजेस में होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि प्राइवेट आईपी की रेंजेस क्या होती है, या फिर आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो कि प्राइवेट आईपी की रेंजेस क्या होती है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, प्राइवेट आईपी रेंज, रेंज। ओके, तो ये देखो, ये बता रहा है कि प्राइवेट आईपी की जो रेंज होती है वो ऐसी होती है, मतलब 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। तो इस रेंजेस में अपना प्राइवेट आईपी होता है। तो मैंने जो अभी यूज किया है वो मैंने इसका यूज किया है 192.168.0.0। ओके, सो अपन चलते हैं अपने वीपीसी पे वापस। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एक साइडर अपने वीपीसी को। ओके, और मैं अब क्रिएट करता हूँ वीपीसी। तो अपना वीपीसी क्रिएट हो रहा था, पर यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या बोल रहा है, एन अननोन एरर ऑकर्ड व्हेन लोडिंग वीपीसी डिटेल्स। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अपन चलते हैं अपने वीपीसी पे। ओके, यहाँ पे शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पर अपना वीपीसी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मतलब अपना वीपीसी बन चुका है। ओके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपन अपने डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्रिएट करेंगे सबनेट्स। तो एक दो सबनेट क्रिएट करेंगे अपन। ठीक है, दो सबनेट। और अपन एक सबनेट को नेम दे देंगे पब्लिक सबनेट, और दूसरे को दे देंगे प्राइवेट सबनेट। सो गाइस, एक बात अपन यहाँ पे समझते हैं, ये दो सबनेट जो मैं क्रिएट करूंगा ये सबनेट ही है। ठीक है, अभी अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते ये पब्लिक है प्राइवेट है। अभी मैं दो सबनेट क्रिएट करूंगा। ओके, तो अब चलते हैं अपने कंसोल पे। ओके, तो यहाँ पे अपन जाएंगे सबनेट्स पे। यहाँ पे अपन क्रिएट, ये जो सबनेट आपको दिख रहे हैं ना, ये डिफॉल्ट वीपीसी के हैं जो AWS अपन को क्रिएट करके देता है। ओके, तो हम खुद का सबनेट क्रिएट करेंगे खुद के वीपीसी के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना वीपीसी सेलेक्ट करूंगा कि मेरा वीपीसी ये है।
ओके। और यहाँ पे ये बोलता है कि आप अपने सबनेट का नेम दो। तो मैं अभी अपने एक सबनेट का नाम दे रहा हूँ पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट। और अब दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ये अवेलेबिलिटी जोन। सो गाइस ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी, मेरा जो स्टेट है वो है राजस्थान। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टेट है राजस्थान। सो ये राजस्थान AWS के लिए मान लो एक रीजन हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रीजन हो गया। जैसे अपने AWS पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, सिंगापुर हो गया। तो फिर मैं एक बार अज्यूम करके चल रहा हूँ कि राजस्थान एक रीजन हो गया। ठीक है। अब AWS का जो डेटा सेंटर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं राजस्थान में AWS के 3 डेटा सेंटर हैं। एक जयपुर में है, ओके, एक जोधपुर में है, और एक फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं अजमेर। ओके, एक अजमेर में। 3 डेटा सेंटर्स अपने राजस्थान रीजन में। अब मैं सबनेट क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करने में इतना दिमाग क्यों चलाऊं? ओके, मैं तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। पर अपन एक चीज समझते हैं, मान लो कि मैंने एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च करी। ठीक है, मतलब मैंने एक मशीन के अंदर अपना एप्लीकेशन क्रिएट किया। ठीक है। और जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, जो मेरे यूजर्स होंगे ना, वो मोस्टली जयपुर के ही हैं। ठीक है, मतलब वो मैंने लोकली मतलब जयपुर के लोगों के लिए वो मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की, फॉर एग्जांपल मान लो। ठीक है। तो अगर मैं अपना जो मशीन है वो मैं अगर जयपुर में लॉन्च करूंगा, तो जो जयपुर के लोग होंगे या फिर जो जयपुर में यूजर्स होंगे, वो उस मशीन को बहुत फास्ट एक्सेस कर पाएंगे। मतलब उस पे जो एक्सेसिबल का जो स्पीड होगा ना मेरे एप्लीकेशन का, वो बहुत फास्ट होगा, मतलब लेटेंसी कम होगी। मतलब वेबसाइट को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है ना, वो बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे यूजर्स यहाँ पे जयपुर पे हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते वक्त अपन ये ध्यान रखेंगे कि अपने जो मल्टीपल मतलब अपना जो यूजर्स है ना, वो कहाँ पे ज्यादा है। ओके, क्योंकि मिनिमम लेटेंसी का भी फर्क पड़ता है अपने एप्लीकेशन से। अगर क्योंकि लेटेंसी है ना मिली सेकेंड्स में होती है। ओके, तो आपको आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है। आप तो हिट करोगे, पर बैकएंड में देखना वो मिली सेकेंड्स में भी होता है। तो अगर आपको ये चीज समझनी है ना कि वो लेटेंसी का क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो AWS बोलता है, AWS की एक वेबसाइट है, वो अपन को बता देता है कि कितना लेटेंसी लगता है किस किस रीजन में। तो अगर मैं अभी जयपुर में बैठा हूँ, ओके, तो अब AWS के जो रीजन है, मेरे पास सबसे मेरे जो जयपुर के आसपास मतलब जो राजस्थान के आसपास जो AWS का रीजन है वो कौन सा है? मुंबई। ठीक है। तो देखना मुझे मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है और मुझे नॉर्थ वर्जीनिया में जाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो देखते हैं पिंग AWS रीजन्स। ओके, तो AWS का एक वेबसाइट है जिसमें ये अपन को बताता है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिंग करूंगा। ओके, मैं मल्टीपल AWS के रीजन्स को पिंग करूंगा। मैंने क्लिक किया पिंग पे। ठीक है। तो गाइस अब आप देखना लेटेंसी, जैसे कि सबसे कम लेटेंसी आपको मुंबई की दिखेगी। ओके, मुंबई की और हैदराबाद की, क्योंकि मैं राजस्थान में बैठा हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ, और मेरे लिए सबसे पास क्या है? मुंबई। तो मुंबई की लेटेंसी क्या है? 34 मिली सेकेंड। और वहीं अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया की देखूं, तो कितना है? 233 मिली सेकेंड। मतलब मेरे अपने इंडिया से नॉर्थ वर्जीनिया कितना दूर है। पर ये जो लेटेंसी आई ना मिली सेकेंड में आ रही है, कि जब अपन ब्राउजर पे हिट करते हैं ना तो अपन को पता नहीं चलता है। पर अगर आप इंटरनली जाके लॉग चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि मिली सेकेंड भी मैटर करता है। तो इसलिए जब अपन सबनेट क्रिएट करते हैं ना, तो अपन वहां पे अवेलेबिलिटी जोन का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो मोस्ट हिट मतलब अपने वेब एप्लीकेशन पे जो ज्यादा हिट आएगा वो कहाँ से आएगा। तो सबसे सबसे पहले तो अपन को रीजन सेलेक्ट करना है, और उस रीजन के बाद अपन को अवेलेबिलिटी जोन भी सेलेक्ट करना है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे सबनेट पे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ US East 1। ठीक है, और अब मैं दूंगा इसको साइडर। ओके गाइस, तो अब जो मैं साइडर दूंगा इसको, वो मैं अपने VPC के
साइडर के अंदर से ही दूंगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दे दिया, मान लो 10.23.1.0/24, तो देखना गाइस, अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ये मुझे क्रिएट नहीं करने देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपका जो सबनेट है ना वो एक बड़े नेट का पार्ट है, मतलब एक बड़ा नेट है मेरा जो कि है ये, उसका पार्ट है मेरा सबनेट, तो इसके अंदर से ही आप बनाओ, तब आपको मैं बनाने दूंगा, वरना मैं आपको बनाने नहीं दूंगा। तो अपन को इस बड़े नेट का ही एक सबनेट बनाना है। तो मैंने सेलेक्ट किया 192.168.1.0/24। तो गाइस देखना, अब ये आराम से क्रिएट करने देगा मुझे, ठीक है। तो मैंने एक क्रिएट किया पब्लिक सबनेट, मैंने बोला क्रिएट, तो मेरा पब्लिक सबनेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी ये पब्लिक सबनेट नहीं है, ये सिर्फ सबनेट है, मैंने सिर्फ नाम दिया है अभी के लिए, ये सिर्फ एक सबनेट है। तो मैं एक और सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, जो जिसको मैं नाम दूंगा प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट। और इसको मैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में डाल देता हूँ, 1B में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसका जो साइडर रेंज है वो मैं डाल देता हूँ 192.168.2.0/24, ठीक है। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो अपने दो सबनेट क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। एक है, एक को नाम दिया है मैंने पब्लिक सबनेट और एक को दिया है प्राइवेट सबनेट, ठीक है। पर अभी ये दोनों सबनेट ही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने डायग्राम पे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमने वीपीसी क्रिएट कर लिया, हमने पब्लिक सबनेट क्रिएट कर लिया और हमने प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर दिया। अब वीपीसी पे, वीपीसी के ऊपर अपन एक डिवाइस अटैच करते हैं, मतलब एक राउटर अटैच करते हैं, वो होता है इंटरनेट गेटवे। वो अपन को इंटरनेट पे जाने का रास्ता और आने का रास्ता बताता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिवाइस क्रिएट करूंगा जो होगा इंटरनेट गेटवे, ओके। तो चलते हैं हम हमारे कंसोल पे और हम क्रिएट करते हैं इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का नाम दे देता हूँ माई IGW, ओके। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ये मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो चुका है। तो गाइस अभी आप देख रहे हो मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो चुका है, पर ये अभी वीपीसी से अटैच नहीं हुआ, ठीक है। तो हमको इसको वीपीसी से अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच टू वीपीसी, तो मैं इसको अपने वीपीसी से अटैच करूंगा। तो यहाँ पे एक और चीज अपन देखते हैं, यहाँ पे ना अपना जो डिफॉल्ट वीपीसी है वो उसका लिस्ट में मतलब शो नहीं करा उसने। उसने वो क्यों नहीं शो किया, क्योंकि एक वीपीसी से एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच हो सकता है, इसलिए। तो जो डिफॉल्ट वीपीसी है उससे ऑलरेडी एक इंटरनेट गेटवे अटैच है, इसलिए उस वीपीसी का नेम अपन को लिस्ट में नहीं दिखा, ठीक है। तो अपन इसको अटैच करते हैं, अटैच इंटरनेट गेटवे, ओके। तो ये अटैच हो चुका है। तो गाइस ये तो AWS ने बनाया था खुद के वीपीसी के लिए, और ये अपने वीपीसी के लिए अपन ने एक क्रिएट किया है और इसको अपन ने नाम दिया है माई IGW, ओके। तो अपना इंटरनेट गेटवे भी बन चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ IGW, ओके। एक सेकेंड, माई IGW, ठीक है। अब अब मुझे क्या करना है, मेरे सबनेट पे एक राउट टेबल अटैच करना है, ओके। मतलब एक राउट टेबल मेरे सबनेट के लिए मुझे क्रिएट करना है, ओके, दोनों सबनेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम अभी कंसोल पे जाके देखेंगे ना, तो अपने दोनों सबनेट पे सेम राउट टेबल अटैच होगा, और वही राउट टेबल अपने वीपीसी में भी अटैच होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गया सबनेट्स पे, ओके। तो देखना ये मेरा पब्लिक सबनेट है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो मेरा जो राउट टेबल है उसका अपन आईडी देखते हैं, उसका आईडी लास्ट में है 204, ठीक है। ये अपना पब्लिक सबनेट है, ठीक है, 204 अपना लास्ट में आईडी है। तो अपन अब जाते हैं प्राइवेट सबनेट पे, ठीक है। तो देखना गाइस, इसका राउट टेबल का वही राउट टेबल देखो, 204 मतलब सेम राउट टेबल अपने दोनों सबनेट पे अटैच है। अब हम जाते हैं वीपीसी के ऊपर, ठीक है।
तो अब हम गए वीपीसी के ऊपर। अब देखते हैं वीपीसी का जो राउट टेबल है। यस देखो, वीपीसी के ऊपर भी सेम राउट टेबल अटैच है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या करता है एडब्ल्यूएस, एक ही राउट टेबल क्रिएट करता है और उस राउट टेबल को अपने वीपीसी पे भी अटैच करता है और अपने सबनेट्स के ऊपर भी अटैच कर देता है। ओके, सेम राउट टेबल को। तो अपन क्या करते हैं, आइडल वे क्या होता है, जब भी आप वीपीसी क्रिएट करते हो और राउट टेबल क्रिएट, वीपीसी क्रिएट करते हो और सबनेट्स क्रिएट करते हो, तो आप पब्लिक सबनेट्स के लिए एक अलग राउट टेबल क्रिएट करो और प्राइवेट सबनेट के लिए एक अलग राउट टेबल क्रिएट करो। ओके, क्योंकि अगर आप एक ही राउट टेबल क्रिएट करोगे सबके लिए, तो आप रूल, जब जब आप राउट टेबल के अंदर राउट्स की एंट्री करोगे ना, तो वो आपको है ना एक ही डेस्टिनेशन से एक बार एंट्री करने देगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरा एक राउट टेबल है। ओके, ये मेरा राउट टेबल है मान लो, ठीक है। यही राउट टेबल सब पे अटैच है, इस पे अटैच है, इस पे अटैच है और इस वीपीसी पे भी अटैच है, सेम राउट टेबल, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई न्यू राउट टेबल क्रिएट नहीं करूँ, मैं सेम राउट टेबल से काम चला लूँ। तो ये इम्पॉसिबल है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं इस राउट, मान लो अभी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि पब्लिक सबनेट वो होता है जिसके राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री होती है, और प्राइवेट सबनेट वो होता है जिसके राउट टेबल में नेट गेटवे की एंट्री होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस राउट टेबल में पहले इंटरनेट गेटवे की एंट्री करता हूँ, मान लो मैंने एंट्री करी 0.0.0.0/0 इंटरनेट गेटवे। ओके, मतलब कहीं से भी, मतलब डेस्टिनेशन, मतलब दुनिया की कोई भी आईपी से, है ना, अगर मेरा मशीन कनेक्ट करना चाहता है या कोई आना चाहता है मेरे मशीन पे, तो वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाए, ठीक है। अब सिमिलर मान लो मुझे, अब मेरा जो प्राइवेट सबनेट है उसके राउट टेबल में भी मुझे एक एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि जो मेरे प्राइवेट सबनेट के अंदर मशीन्स होते हैं ना, उन पर इंटरनेट से कोई आ नहीं सकता। पर जो मेरे प्राइवेट सबनेट के अंदर मशीन्स होते हैं ना, वो इंटरनेट पे इजिली जा सकते हैं। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं नेट गेटवे। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री करनी है मुझे, तो उसकी एंट्री करने के लिए भी मुझे रूल लिखना पड़ेगा, 0.0.0.0 और नेट गेटवे। ओके, पर अब मान लो ये मैं करने चाहता हूँ ना, तो मुझे राउट टेबल दो डेस्टिनेशन की सेम आईपी से एंट्री नहीं करने देगा। ओके, कि अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों की एंट्री एक ही राउट टेबल में कर दूं, मतलब इंटरनेट गेटवे की एंट्री भी और इसकी भी एंट्री भी, तो वो बोलेगा कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है एक राउट विद दिस डेस्टिनेशन, तो आप दूसरा क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, पहला ये। दूसरा क्या होगा, दूसरा अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो चलो मैं इस डेस्टिनेशन का रेंज चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ और कर देता हूँ, तो फिर अपने एक ही राउट टेबल में दोनों की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एक ही राउट टेबल में दोनों की एंट्री हो जाएगी, जो कि एक अच्छा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, आइडियल अप्रोच नहीं है ये, ठीक है। उसमें इश्यूज हो सकते हैं आगे जाके। तो सबसे अच्छा आइडियल वे क्या होता है कि अगर आप कोई भी पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट बनाते हो, तो पब्लिक सबनेट के लिए अलग राउट टेबल क्रिएट करो और प्राइवेट सबनेट के लिए अलग राउट टेबल क्रिएट करो। ओके, अगर मान लो आप यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर देते हो ना, तो अब गूगल का मान लो आपने गूगल का रेंज डिफाइन कर दिया यहाँ पे 8.8.8.8, पर कल को मान लो मेरे मशीन पे कोई और पैकेज है ना, और वो जो पैकेज है ना, वो मान लो कि अमेजोन की जो रेपोजिटरी है उसमें पड़ा हुआ है, और मैंने उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं डाला, मुझे क्या पता उसका आईपी एड्रेस क्या है जहाँ उस रेपोजिटरी का, मुझे नहीं पता। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये रूल डालते हैं कि दुनिया की कोई सी भी आईपी पे मेरा जो प्राइवेट सबनेट के अंदर है मशीन है, वो चल जाए थ्रू दिस रूल। ओके, तो ये दो डेस्टिनेशन विद सेम आईपी एड्रेस वी कैन नॉट क्रिएट इन अ सिंगल राउट टेबल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पब्लिक सबनेट के लिए अलग राउट टेबल क्रिएट करते हैं और प्राइवेट सबनेट के लिए अलग राउट टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, दो राउट टेबल क्रिएट करेंगे। हम चलते हैं अपने वीपीसी, अपने, हाँ, अपने वीपीसी पे और जाते हैं राउट टेबल्स पे और क्रिएट करते हैं राउट टेबल। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी के लिए पब्लिक राउट टेबल। ओके, और अपन किसके लिए बना रहे हैं, हमारे वीपीसी के लिए बना रहे हैं। ओके, क्रिएट राउट टेबल, ठीक है। अभी सिर्फ ये राउट टेबल है, सिंपल राउट टेबल। तो अभी मैंने पब्लिक राउट टेबल क्रिएट किया, अब मैं क्रिएट करूंगा
प्राइवेट राउट टेबल। ओके, तो अब अपना डायग्राम कैसा हो गया? अब अपना डायग्राम हो चुका है। मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ ताकि अपन को स्पेस मिल जाए। ठीक है। अब अब ये अपना एक पब्लिक राउट टेबल हो गया। ओके, पब्लिक राउट टेबल, और ये हो गया प्राइवेट राउट टेबल। ओके, प्राइवेट राउट टेबल। और ये वीपीसी का राउट टेबल है जो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस क्रिएट करके दिया था। तो ये वो राउट टेबल है। ठीक है, ये अलग, अब ये तीनों राउट टेबल अलग अलग है। ठीक है, तो अभी अपन ने जो दो राउट टेबल बनाए ना, वो अभी अपने सबनेट से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, अगर मैं जाके देखूं मेरे सबनेट्स पे, तो देखना, अगर मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे देखा मेरा राउट टेबल, तो ये देखो पुराना राउट टेबल है यहाँ पे 204, जो एडब्ल्यूएस ने क्रिएट करके दिया था। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे राउट टेबल्स को मुझे मेरे सबनेट से एसोसिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे राउट टेबल्स पे, और पहले मैं पब्लिक सबनेट पे जाऊंगा, पब्लिक सबनेट राउट टेबल पे जाऊंगा, और यहाँ पे क्लिक करूंगा सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पे मेरे दोनों सबनेट्स आ रहे हैं। अब मुझे कौन से सबनेट को एसोसिएट करना है, क्योंकि ये मेरा क्या है, पब्लिक राउट टेबल, इसको मैं पब्लिक राउट टेबल नाम दिया ना, तो इस पे मैं पब्लिक सबनेट एसोसिएट करूंगा। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा एडिट सबनेट एसोसिएशन, पब्लिक सबनेट, तो मेरा पब्लिक सबनेट इससे एसोसिएट हो चुका है। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मेरे प्राइवेट राउट टेबल में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं अपना प्राइवेट सबनेट एसोसिएट कर दूंगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारे पब्लिक राउट टेबल में कौन सा, अ, अपन जाते हैं हमारे सबनेट्स के अंदर, हमारे पब्लिक सबनेट के अंदर कौन सा राउट टेबल अटैच हो गया। आप राउट टेबल में गए तो देखो पब्लिक राउट टेबल, और हमारे प्राइवेट राउट टेबल में कौन सा, प्राइवेट सबनेट के अंदर कौन सा राउट टेबल अटैच हो गया, प्राइवेट राउट टेबल, मतलब यहाँ तक अपना सेम है। ठीक है, पर अभी भी मेरा जो सबनेट है उसको मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है, क्योंकि दोनों राउट टेबल के अंदर एक ही रूल लिखा हुआ है। ठीक है, ये रूल ये रूल क्या बताता है अपन को, मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, ये रूल ये बताता है कि मेरा जो वीपीसी का साइडर है, लेट सपोज मैंने जो लिया है वो मैंने अभी लिया है 192.168.0.0/0। ये क्या बता रहा है रूल, ये रूल ये बता रहा है कि अगर मेरे पब्लिक सबनेट के अंदर कोई भी मशीन हो, या प्राइवेट सबनेट के अंदर कोई भी मशीन हो, और वो इस साइडर पे, मतलब इस आईपी, मतलब इस रेंज, ये जो अपन ने जो दे रखा है ना, तो यहाँ पे होस्ट आईपी एड्रेस क्रिएट होंगे कुछ। ठीक है, तो उस होस्ट आईपी से लोकली कनेक्ट कर पाएगा, मतलब उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना राउट, ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब अपने वीपीसी के अंदर अपन कितने भी मशीन लॉन्च कर दे, अपन EC2 लॉन्च कर दें, या फिर अपन डेटाबेस लॉन्च कर दें, तो वो आपस में कनेक्ट कर पाएंगी, ओके, विद देयर प्राइवेट आईपी। बस हमको उसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाके एक रूल लिखना पड़ता है जो उसकी जो प्राइवेट आईपी होता है EC2 मशीन को, उसको अलाउ कर दे, वाइस वर्सा। मतलब अगर मुझे मेरे EC2 मशीन को डेटाबेस से करना है ना, तो मुझे मेरे डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल लिखना पड़ेगा कि अगर इस EC2 से, जिसका प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है, उससे अगर डेटाबेस पे ट्रैफिक आ रहा है तो उसको अलाउ कर दे। तो ये हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, जिसमें मैं बताऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस ये समझो कि इस रूल का मतलब ये होता है कि अपने वीपीसी में कितने भी मशीन्स लॉन्च कर दे अपन, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगी, ओके, विद देयर प्राइवेट आईपीस। तो अपन कहाँ तक पहुंचे, अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं ये बताऊंगा कि ये पब्लिक सबनेट है और ये प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा जब मैं अपने
पब्लिक सबनेट के राउट टेबल में एक एंट्री करूंगा इंटरनेट गेटवे की, ठीक है, इंटरनेट गेटवे की। तो अपन जाते हैं अपने पब्लिक सबनेट पे, पब्लिक सबनेट के राउट टेबल पे। इस राउट टेबल पे अपन क्लिक करते हैं तो अपन राउट टेबल में आ गए, और यहाँ पे राउट्स सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और करेंगे एडिट राउट्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड राउट्स। ओके, तो यहाँ पे दूंगा मैं दुनिया की कोई सी भी आईपी डेस्टिनेशन। अगर मेरी मशीन को दुनिया की कोई सी भी आईपी पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगी। ओके, और ये मेरा इंटरनेट गेटवे मैंने क्रिएट किया था, जो मैंने अपने वीपीसी से अटैच किया था। तो मैंने कर दिया सेव चेंजेस। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राउट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सबनेट है वो पब्लिक सबनेट है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ये सबनेट, जिसको मैंने पब्लिक सबनेट नाम दिया था, वो वाकई में ही पब्लिक सबनेट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये क्रिएट कर दिया और इसमें अपने हमने एक एंट्री कर दी इंटरनेट गेटवे की विथ 0.0.0.0 से ये एंट्री कर दी। ठीक है, तो ये अपना बन चुका है। मतलब अगर मैं अब अपने पब्लिक सबनेट में कोई मशीन लॉन्च करूंगा, तो वो इस राउट टेबल के थ्रू, मतलब इस राउट टेबल में जो लिखा हुआ है उसके राउट्स के थ्रू इंटरनेट गेटवे में जाएगा, और इंटरनेट गेटवे से ब्राउजर पे चल जाएगा या फिर इंटरनेट पे चल जाएगा। सिंपल। तो अपना पब्लिक सबनेट बन चुका है। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं प्राइवेट सबनेट। अब प्राइवेट सबनेट के लिए क्या लगता है, नेट गेटवे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नेट गेटवे होता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है पब्लिक सबनेट के अंदर। ओके, क्योंकि एक कंसेप्ट था कि प्राइवेट आईपी कैन नॉट कनेक्ट विथ पब्लिक आईपी डायरेक्टली। ठीक है, तो मेरा जो मशीन मेरे प्राइवेट सबनेट में लॉन्च होगा तो उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर इंटरनेट या गूगल के पब्लिक आईपी से कनेक्ट करेगा तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाता, वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है नेट गेटवे के थ्रू, और नेट गेटवे से जाएगा इस राउट टेबल से होते हुए इंटरनेट गेटवे पे, और फिर जाएगा इंटरनेट। ठीक है, तो अपन अब क्रिएट करते हैं एक नेट गेटवे अपने प्राइवेट सबनेट के लिए। तो अपन चाहेंगे नेट गेटवे पे। सो गाइस, नेट गेटवे होता है ना, इसका चार्ज लगता है। ओके, क्योंकि इसका चार्ज क्यों लगता है, क्योंकि इस पे एक अपन पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, मतलब एक अटैच करेंगे। तो जो पैसा लगता है ना वो पब्लिक आईपी का लगता है, प्राइवेट आईपी का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको माइन नेट। ठीक है, और अब सबनेट, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये गलती से भी, मतलब इसमें आप गलती मत करना, क्योंकि एक बार मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती से प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर लिया, और मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरा जो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मशीन है वो इंटरनेट पे क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मैंने गलती से प्राइवेट सबनेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था। तो अपन को ये गलती नहीं करनी, अपन सेलेक्ट करेंगे पब्लिक सबनेट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको एक इलास्टिक आईपी देना पड़ेगा, मतलब एक पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने बोला अलोकेट इलास्टिक आईपी, तो इसको एक इलास्टिक आईपी बन चुका है ना। बैकएंड में क्या करा, यहाँ पे एक ईआईपी करके एक ईसी2 के अंदर एक ईआईपी सेक्शन होता है जो एक इलास्टिक आईपी जनरेट करता है। ठीक है, तो वो एक पब्लिक आईपी होता है जो अपने नेट गेटवे को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आईपी मिल गया, मैंने क्रिएट किया नेट गेटवे। तो अपना नेट गेटवे क्रिएट हो गया। तो ये अभी पेंडिंग स्टेट में, इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बैकएंड में ना एडब्ल्यूएस क्या करता है, एक नेट इंस्टेंस लॉन्च करता है। ठीक है, वो अपन से एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अपन को नहीं पता, वो एडब्ल्यूएस करता है बैकएंड में, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो अभी इसको क्रिएट होने देते हैं। तो मैं आपको जब तक वो दिखा देता हूँ कि ई आई पी इलास्टिक आईपी कहाँ पे बना है। ठीक है, तो अपन जाएंगे EC2 के ऊपर, और EC2 पे एक सेक्शन होता है इलास्टिक आईपी करके। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इलास्टिक आईपी दिख रहा है आपको, ये इलास्टिक आईपी अपने नेट गेटवे को अटैच हुआ है। ओके, तो अपन जाते हैं अपने नेट गेटवे पे, ये अभी पेंडिंग स्टेट में। सो गाइस, इसको एक बार क्रिएट होने देते हैं। तो जब तक ये क्रिएट होता है,
अब जब तक हम देख लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, है ना, हमारा नेट गेटवे क्रिएट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे, कि अगर कोई भी मशीन इंटरनेट पे जाएगा, मतलब दुनिया के किसी भी आईपी पे जाएगा, तो वो नेट गेटवे के थ्रू जाएगा। ये अपन एंट्री कर देंगे। जैसे ही अपन ने ये एंट्री कर दी ना अपने प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में, तो ये कंफर्म हो गया कि ये भाई अपना प्राइवेट सबनेट है। ओके, और ये अपना पब्लिक सबनेट है विथ इंटरनेट गेटवे। तो अब अपना नेट गेटवे शायद बन चुका होगा। हाँ, बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सबनेट्स में जाएंगे। हमारे सबनेट में एक प्राइवेट सबनेट है, इस पे जाएंगे और इसके ऊपर राउट टेबल पे जाएंगे, और इस राउट टेबल के राउट्स में हम एंट्री करेंगे, ऐड राउट्स की डेस्टिनेशन कुछ भी हो, आप किसके थ्रू जाना, आप जाना नेट गेटवे के थ्रू। सेव चेंजेस। ओके गाइस, तो अपना अब पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट बन चुका है। मतलब अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये पब्लिक सबनेट है और ये प्राइवेट सबनेट है। तो अपन ने क्या क्या बनाया, अपन ने सब कुछ बना लिया, अपने राउट टेबल में एंट्री कर दी और ये सब कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक डेमो के लिए अपने इस मशीन में, ओके, अपन या तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपन इसके अंदर एक मशीन लॉन्च करेंगे और इसके अंदर एक मशीन लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये मशीन तो डायरेक्टली इंटरनेट पे चल जाएगी, ओके, और ये मशीन किसके थ्रू जाएगी, ये जाएगी नेट गेटवे के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट पे। तो ये सेटअप अपना पूरा हो गया वीपीसी का। और ये डेमो देखने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा, ओके, विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सो गाइस, यहाँ तक अगर आपको कुछ इशू या कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। सो थैंक यू गाइस।